नाम है जितेन कुमार और आज हम उपस्थित हैं विधानसभा मनगावा में। आपको पीछे बैक में दिखता होगा, ये मनगावा का सेल्फी पॉइंट है और हमारे साथ हैं मनगावा के विधायक इंजीनियर नारायण प्रजापति जी। इनको सोशल मीडिया का भी विधायक अब कहने जाने लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको सोशल मीडिया का विधायक कहने लगे हैं लोग, किस वजह से? आपके चैनल के माध्यम से तो सभी को यथाउचित सादर प्रणाम, जय श्री राम। और सोशल मीडिया का जो युग है उस पर दुनिया चल रही है और आईटी जो एक प्रकार से सेक्शन है, आईटी जो युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि उसे हर बात की सूचना हो और ख़ास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सूचना तो जनता को होनी ही चाहिए। और वर्तमान में जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मैं सदैव एक प्रकार से ये प्रयास करता हूँ कि लोग मुझे जाने कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे उस हिसाब से लोग भी ट्रेस करते हैं कि विधायक जी कहाँ पर हैं और वहाँ पर संबंधित लोग आते हैं और मुझसे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। इसका मैं उपयोग करता हूँ। जनता की समस्याओं को ढूंढता विधायक, एक शब्द ये भी बोलने लगे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, मैं चूँकि ग्राउंड ज़ीरो से लोगों के पास मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और ग्राउंड ज़ीरो से ही ये प्रयास करता हूँ कि मैं संबंधित अधिकारियों को बातचीत करूँ। जैसा अभी आपने वहाँ पर आप खड़े थे 10 मिनट पहले, आपने देखा भी, वहाँ पर मैंने संवाद किया, टीआई को फ़ोन लगाया मैंने और अस्पताल के लोगों को भी मैंने, डॉक्टर को भी फ़ोन किया वहीं पर ऑन द स्पॉट। अभी ये जो अवधिया जी हैं, सीएम राय, एक एडमिशन की बात थी, उसको लेकर के भी मैंने वहीं पे ग्राउंड ज़ीरो स्पॉट से मैंने बात की। और ये प्रयास रहता है कि जनता जो मेरे पास नहीं पहुंच पाती है, मैं उनके पास जाकर के पहुंचूं। 9 से 10-11 बजे तक मैं घर पे मिलता हूं लोगों से और उसके पश्चात सीधे फील्ड में। इसके पीछे का राज क्या है कि आप के पास सब जो कि अन्य विधायक थे इससे पहले, तो जनता उनके घर जाती थी, लेकिन आप जनता के घर जाते हैं समस्या ढूंढते ढूंढते। भाई, जनता ने चुना है मुझे और मैं जनता का हूँ और जनता के बीच जाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब पूर्व के विधायक क्या थे, कैसे थे, वो भी सम्मानीय थे और अभी भी मतलब उनके पास यदि जनता जाती है तो ये और अच्छी बात है, मेरे लिए वो और हल्का हो जाता है कि 2 जन मिल कर के काम कर रहे हैं। काम तो जनता का ही करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि वर्तमान में जाते हैं, पूर्व में जब वो विधायक थे, पंचूलाल से मतलब नहीं, अन्य भी विधायक, तो जनता उनके पास जाती थी अपनी समस्या लेकर, लेकिन आप खुद जनता के यहाँ जाते हैं। नहीं, अब इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि सारे सम्मानीय विधायक हैं। हर विधायक की, हर जनप्रतिनिधि की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूं कि जैसे ही मैं वहां का संवाद समाप्त करूं, जो भी जनता हमारे घर पर पहुंचती है और उसके पश्चात मैं क्षेत्र में ही लोगों के बीच में रहने का पूरा प्रयास करता हूं। अब जो भी अन्य सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी क्षेत्र में ही जाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादातर मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखता भी हूँ, तो वो सभी लोग क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मनगावा विधानसभा के अंतर्गत एक नशे का अवैध कारोबार, नशीली कप सिरप, नशीली गोलियाँ, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, नशा और मद्यपान, ये गुटखा, तंबाकू, ये तो बहुत बड़ी कोड़ है हमने अपने समाज के लिए और मैं स्वयं इसका उपयोग नहीं करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि इससे दूरी बनाएं। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो भी मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो नियमितः कानूनी तौर पर जो भी ये प्रोडक्ट आते हैं, तो उसको सरकार जो है, जो भी लाइसेंस दुकानें रहती हैं वहाँ से वो चीज़ प्रदत्त होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी अवैध ऐसे धंधे हैं, कोरेक्स की बात है, जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि किसी भी प्रकार से कोरेक्स का वितरण नहीं होना चाहिए और संबंधित डिप्टी सीएम साहब ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी एक चिट्ठी लिखी और वहां पर उनसे संवाद करने का उन्होंने प्रयास किया और उसमें उनकी बातचीत हुई है कि जो भी ऐसा कोरेक्स का, क्योंकि हमारा जो रीवा है 2 जगह से यूपी से जुड़ा हुआ है, एक तो प्रयागराज से और दूसरा इधर जो है बनारस से, तो 2 रास्ते होने के नाते अपने रीवा में वहाँ से आने का और जाने का एक प्रकार से ज़्यादा संभावना हो जाती है कि कोई भी ऐसा मटेरियल ना आने पाए। इस बात को लेकर के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने भी बात किया है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी प्रकार से अवैध शराब, अवैध कोरेक्स या कोई भी नशे का ऐसा मतलब सामान ना बिके और ना ही युवा उसका उपयोग करें। आप जहाँ जाते हैं, जिस विभाग में जाते हैं, उस विभाग के अधिकारी की क्लास लगा देते हैं, ऐसा भी कहने लगे हैं लोग। भाई, अधिकारियों की क्लास लगाने के लिए ही तो जनता ने मुझे चुना है और जो भी योजनाएं हैं, मोदी जी योजनाएं बनाते हैं वहाँ पर
डॉक्टर मोहन यादव जी बनाते हैं, पूर्व के अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जो भी योजनाएं बना करके हम लोगों को दे करके गए। अब हम जनप्रतिनिधियों का यही तो दायित्व है कि ज़मीन पर जा कर के उन योजनाओं को देखें। उदाहरण के तौर पर अगर हम अधिकारियों से संवाद करेंगे कि कितने प्रधानमंत्री आवास लोगों को प्राप्त हुए, या मैं बिजली ऑफिस में जाऊंगा तो ये जब मैं बोलूँगा कि जो RDSS योजना चल रही है उसमें आपने कितने ट्रांसफार्मर लगाए, कहाँ पर आपने केबल लगाए। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्कूल का मामला है, यदि मैं विद्यालय में जाऊंगा और प्राचार्य से पूछूंगा कि आपके यहाँ कितना एडमिशन है, कितना ये बच्चों या बच्चियों की स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और आपके यहाँ साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है। इसी बात के लिए तो जनता ने मुझे चुना है। BMO ऑफिस में मैं कई बार गया, थाने में भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं और TI हैं उनसे मैं संवाद करता रहता हूँ। इसी बात के लिए तो जनता ने चुना है और इसी का मैं प्रयास करता हूँ कि इसकी प्रतिपूर्ति हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्योंकि अब किसानी का समय आ गया है, खेत की जुताई बुआई होगी, तो जो ये आवारा पशु हैं इनके किसान कैसे रोकथाम करें, इसके लिए क्या व्यवस्था करें? आवारा पशु और मवेशियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। शुरू से ही इस बात का मतलब हमें संज्ञान है इस बात का। और आवारा पशुओं के लिए अभी मैं कुछ दिन पहले ही कलेक्टर मैडम से मिलने गया था। वहाँ पर मैंने कहा कि जो हिनौती ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हो रहा है, उसको मैंने वहाँ पर उनसे कहा कलेक्टर मैडम से कि इसको गौशाला से परिवर्तित कर देना है गौ अभ्यारण्य में। गौ अभ्यारण्य जब हो जाएगा तो उसका जो कंटेंट है, उसकी जो एक प्रकार से जो आवक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और संबंधित जो भी सरपंच हैं जहाँ भी मतलब ऐसे प्रतिनिधि हैं तो उनको मैं मतलब ये कहूँगा कि उन गायों को, उन मवेशियों को वहाँ पर जा कर के जमा करें। और ज़्यादातर ये क्या है कि ये अपने जन जागरण का विषय है। यदि हमारे मवेशी हैं तो उनको पालने का, अगर हम गौ माता का दुग्ध सेवन कर रहे हैं तो उसको पालने की भी जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान में इस समस्या का निदान बताना चाहूँगा। और गौ अभ्यारण्य जब बन जाएगा, जैसे वहाँ पर बसावन मामा में बना हुआ है गौ अभ्यारण्य बड़ा है, तो वहाँ पर भी लोग मवेशियों को ले जा कर के वहाँ पर सबमिट करते हैं, और प्रयास ये रहता है कि खेती का नुकसान ना हो सके। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनगमा विधायक इंजीनियर नारायण प्रजापति। नमस्कार।